हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू क्लास विद न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक छोटा सा किस्सा। तो ये है हमारे पड़ोस में रहने वाला छोटा सा चिंटू। चिंटू खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है। उसमें भी अगर उसे पानी पूरी मिल जाए तो क्या ही बात। उसे जब भी पानी पूरी दिखता वो भाग भाग के जाता है पानी पूरी खाने के लिए। तो परसों जब चिंटू मुझे पानी पूरी के स्टॉल के पास मिला तो मैंने उससे पूछा कि चिंटू, तुम तो इतना कुछ खाते पीते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो तुम खाना खाते हो उसके साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। चिंटू थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा कि नहीं दीदी, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चिंटू को खाने पीने के साथ साथ नई नई चीजें जानना भी बहुत अच्छा लगता है और यही चीज चिंटू की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर चिंटू ने मुझसे पूछा कि दीदी, मुझे तो नहीं पता कि फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे। तो मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। चिंटू के साथ साथ कभी कभी आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि हम जो खाना खाते हैं उसके साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसके साथ क्या होता है हमारी बॉडी में। तो पहला स्टेप होता है फूड इनटेक, यानी खाना को खाना। अब हम खाना कैसे खाते हैं। हम कोई भी निवाला जब मुंह के अंदर लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से दांतों की मदद से चबाते हैं, है ना। चबाने के कारण क्या होता है, जो फूड होता है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो प्रोसेस होता है चबाने का, उसमें सिक्रीट होता है सलाइवा। सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं च्यूइंग। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं च्यूइंग। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस क्या होता है, अच्छी तरह से खाना को चबाने के बाद निगलने के लिए जो चीज हमारे पास होती है, जो फूड पार्टिकल हमारे पास होता है, उसे कहते हैं बोलस। और टंग की मदद से हम उस बोलस को निगलते हैं, यानी स्वेलो करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेलोइंग। उसके बाद हमारा जो बोलस होता है वो एक लंबे ट्यूब के थ्रू जा पहुंचता है हमारे स्टोमक में। और उस लंबे ट्यूब को हम कहते हैं फूड पाइप या फिर एसोफेगस। ये है हमारा बोलस, जो कि एसोफेगस या फूड पाइप से होते हुए पहुंच चुका है हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। उसकी मदद से हमारा जो फूड पार्टिकल, जिसको हमने च्यूइंग के थ्रू छोटा छोटा पार्टिकल्स में किया था, लेकिन वो फर्दर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। अब स्टोमक के बाद हमारा जो फूड होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और जा पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस आके हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में या फिर उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस। लेकिन याद रखिएगा, ना ही बाइल जूस और ना ही पेनक्रेटिक जूस, इन दोनों में से कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्म नहीं होता है। हमारा बाइल जूस फॉर्म होता है
लीवर में बाइल जूस फॉर्म होता है लीवर में, लेकिन वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से वो सिक्रीट होता है और पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां बाइल हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाइल, और पैनक्रेटिक जूस प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट को। अब और एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखने लायक है, और वो है विली के बारे में। VILLI, विली। विली क्या है? विली आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। If this is small intestine, then here small finger-like projection are there, which are called villi. villi मदद करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। villi कुछ इस टाइप के होते हैं। ये वेल सप्लाइड होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्स से। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं विली और पहुंचाते हैं ब्लड वेसल्स में, जहां से वो न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं हमारे सेल तक। अब जो हमारे डाइजेस्टेड फूड था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन तक। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड पार्टिकल पहुंचता है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली से एब्जॉर्ब हो ही चुके हैं। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वाटर। आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि स्टोमक से निकलते वक्त हमारा जो फूड है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में जा पहुंचता है और फिर एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ये तो हो गया एक आउटर फ्रेमवर्क जहां हमें ये पता चला कि हमारे डाइजेशन में टोटल होता क्या है। लेकिन हमारे डाइजेशन का प्रोसेस टोटल 5 सब प्रोसेसेस से होके गुजरता है। पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड इज टेकन इनटू द माउथ बाय ईटिंग, मतलब फूड को हम खाना या फूड को इनटेक करना। नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है हमारा डाइजेशन, यानी फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस। डाइजेशन के प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपलर पार्टिकल्स में टूटते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन मीन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है विली जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब the absorbed nutrients are used by the body for energy, growth and repair. जो हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है वो सेल तक भी तो पहुंचेगा,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो वीली से होते हुए ब्लड में जाता है और ब्लड से होते हुए सेल तक पहुंचता है और सेल को एनर्जी देता है ताकि वो ग्रो कर सके और खुद को रिपेयर कर सके। एक चीज आपने अगर मार्क किया होगा तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद हमें एनर्जी नहीं मिलती, थोड़ा टाइम लगता है। तो अब शायद आपको पता चल गया होगा कि वो टाइम क्यों लगता है। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी मिलना। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारा इजेशन। इजेशन या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी in the form of waste through the large intestine, rectum and anus। मतलब कि जो हमारा लास्ट यानी वेस्ट मटेरियल बच जाता है या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यूज होता है? माउथ। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन मीन्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू small particles or simpler from the complex form so that it can be easily absorbed। डाइजेशन कहाँ पे होता है? माउथ से स्टार्ट होके एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टेड फूड से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स द बॉडी यूजेस द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब जो न्यूट्रिएंट हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं उसका यूज करेंगे और ये कहाँ पे होगा? न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर एंड दिस टेक्स प्लेस इन सेल। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट वन इट इज इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। यहाँ पे क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड गेट रिमूव्स और गेट आउट ऑफ आवर बॉडी। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है और इंटेस्टाइन से होते हुए जो वेस्ट है वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम से एनस में और एनस के थ्रू वो हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है और इन पांचों स्टेप से कंप्लीट होता है हमारा टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर दैट डायग्राम इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। किसी भी बायोलॉजी के क्वेश्चन में आप अगर डायग्राम करते हैं तो आपके मार्क्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम का तो डायग्राम मस्ट है। इसका जो डायग्राम है और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आएगा और नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पूछे तो आप भी चिंटू की तरह सोच में नहीं पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।